कहानी है पहले ही विरोध करना था। मनवी बालकनी में खड़ी सोच रही थी कि अचानक उसे नमन के कदमों की आहट सुनाई दी और वो सहज हो गई। नमन ने उससे पूछा, यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कहकर मनवी वहां से चली गई। ये पहली बार नहीं था कि मनवी ने ऐसे जवाब दिया हो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सबसे हंसकर बात करने वाली मनवी इतनी बदल गई? 5 साल पहले मनवी अपनी आने वाली जिंदगी के नए नए सपने बुन रही थी। जब उसकी ममेरी बहन अपर्णा ने मनवी की मां को नमन के रिश्ते के बारे में बताया था। बुआजी, लड़का तो गुणों की खान है, दिखता भी बहुत सुंदर है, शांत, सरल और सीधा। आपके दामाद जी की दुकान के पास ही उनका कारखाना है, इकलौता बेटा है, घर बार सब सेटल है। अपनी मनवी के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मनवी की मां श्यामा देवी को भी यह रिश्ता काफी पसंद आया, इसलिए वो रिश्ते को चटपट आगे बढ़ाना चाहती थी। मनवी भी पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई और घर के सभी कामों में माहिर थी। दिखती भी बहुत सुंदर थी। जहां भी जाती अपने गुणों और सुंदरता से सबका दिल जीत लेती थी। मनवी की मां श्यामा देवी ने अपर्णा से कहा, ठीक है, जब कानपुर शादी में आएंगे तो लड़के को और घर बार देख लेंगे। अच्छा लगा तो मनवी को देखने के लिए यहाँ भी बुला लेंगे। अगले महीने मनवी की माँ और भाई जब शादी में गए तो नमन और उसके घर वालों से मिले और उन्हें नमन अच्छा भी लगा तो साथ ही साथ मनवी को देखने का न्योता भी दे दिया। कुछ ही दिनों में नमन और उसके घरवाले मनवी को देखने आए। सारी औपचारिकताएं हो जाने के बाद नमन की बहन ने कहा कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर ले तो अच्छा होगा। श्यामा देवी ने भी हामी भरी और पास ही के कमरे में दोनों को बातचीत के लिए बिठाया गया। पहली मुलाकात में ही मनवी और नमन एक दूसरे को पसंद आ गए और ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना मनवी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और मनवी अपने ससुराल आ गई। नई नवेली दुल्हन को देखकर सभी बहुत खुश थे। नमन तो मनवी का दीवाना हो गया था। फिर दोनों हनीमून पर भी गए और वहां खूब मजे किए। नमन ने मनवी से वादा किया कि मनवी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू की एक बूंद नहीं गिरने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर तो मनवी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक चल रहा था। मनवी अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी मान रही थी, पर यह उसका भ्रम था। चूंकि मनवी की नई नई शादी हुई थी और उसके ससुराल में भी कोई शादी थी, तो मनवी बहुत ही सुंदर तैयार हुई थी। जब शादी में जाने के लिए घर से निकलने लगे तो नमन ने मनवी से कहा, इतना सजने की क्या जरूरत थी, वह किसी को दिखाना है क्या? मनवी को समझ ही नहीं आया कि नमन क्या बोल रहा है। उस पूरी शादी में नमन उससे खफा रहा। घर आने पर भी नमन ने उससे बात नहीं की। मनवी सोचने लग गई कि उससे ऐसी क्या भूल हो गई है कि नमन नाराज हो गया। इसके बाद तो हर बात पर नमन उससे कहने लगा, साड़ी का पल्लू ठीक करो, ऐसे कपड़े क्यों पहने, इतनी लिपस्टिक क्यों लगाए, काजल मत लगाओ, अकेली बाहर क्यों जाना है, किससे मिलना है। मनवी इस तरह रोकने टोकने से परेशान रहने लगी। तो उसने ये सब उसकी सास को बताया तो उसकी सास ने कहा कि ये तो इस घर के मर्दों की आदत है, तुम्हारे ससुर भी मुझसे पहले ऐसे ही करते थे, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, थोड़े समय में तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएगा। मनवी अब नाउम्मीद हो गई। अब वह नमन से पूरे मन से बात नहीं कर पाती थी। नमन ने उससे पूछा तो मनवी ने कहा, आप मुझे इस तरह टोकते क्यों हो, मेरी कोई गलती नहीं होती फिर भी आप मुझसे नाराज रहते हो। तब नमन ने मनवी से माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी मनवी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। उसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक निकल गए। मनवी का ससुराल में पहला त्योहार आया रक्षाबंधन, इसलिए मनवी की ननंद और उसकी चचेरी बहनें, भाई, रिश्तेदार सभी मनवी के घर त्योहार मानने के लिए इकट्ठे हुए। मनवी अपनी ननंद के कहने पर बेहद सुंदर तैयार हुई। सबने मिलकर त्योहार मनाया। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण मनवी बहुत ही जल्द सबसे घुल मिल गई। सब भाभी भाभी कहकर उसे बुलाए, उसके साथ तस्वीरें खींचने लगे। सबने बहुत एंजॉय किया। रात को जैसे ही सारे काम निपटाकर मनवी अपने कमरे में गई, नमन गुस्से में लाल पीला होकर बैठा हुआ था और मनवी को देखते ही उस पर बरस पड़ा।
इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी और सबके साथ बैठकर तस्वीरें क्यों खींचवाई। कितना जोर से हंस रही थी, कुछ शर्म है कि नहीं। साड़ी का पल्लू भी कितना छोटा लिया था, सबको अपना तन दिखाना चाहती थी क्या। यह सुनते ही मनवी सम रह गई। कुछ नहीं बोल पाई, बस रोने लगी। मनवी को बहुत रोता देखकर नमन उसे मनाने लगा। सॉरी मनवी, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई तुम्हें देखे, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे माफ कर दो, रो मत प्लीज। मनवी नमन के सॉरी और माफी के मीठे बोल के आगे पिघल गई। इसके बाद तो नमन की टोका टाकी और भी बढ़ गई और हर बार सॉरी बोल देता। मनवी को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसकी सास के कहने के मुताबिक वो थोड़ा वक्त इंतजार कर रही थी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शादी के 1 साल बाद मनवी प्रेग्नेंट हुई। तब उसे लगा कि अब नमन उससे कुछ नहीं कहेगा और बहुत खुश रखेगा। पर जैसे ही नमन को प्रेगनेंसी का पता चला, वो कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चे की, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, मुझसे कुछ मत कहना। परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी में सब खुश थे। नमन भी बाहर तो यही दिखा रहा था कि वो भी खुश है, मनवी का ख्याल रखता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। खैर, मनवी तो बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए वो नमन की बातों को नजरअंदाज करने लगी। पर नमन उस पर हर वक्त बेवजह शक करता, उसे सुनाता रहता। अब तो किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, मनवी जाने के लिए कहती तो उसे सुनने के लिए मिलता, वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्या? किससे मिलने की बड़ी जल्दी है जो तुम जाने के लिए इतना जिद करती हो? मनवी उसे हर बार कहती, ऐसा कुछ नहीं है, पर रिश्तेदारी में तो आना जाना पड़ता है ना। और माजी आपको और मुझे ही भेजती है। ऐसा है तो आप ही माजी से कह दीजिए कि हम नहीं जाएंगे। इस पर नमन कहता, मैं क्यों कहूँ, ये तो तुम्हारे बहाने हैं माँ के सामने मुझे बुरा दिखाने के। बस फिर मनवी कहीं जाने के लिए नहीं कहती। अगर नमन के घर रहते हुए मनवी के किसी रिश्तेदार या दोस्त का फोन आ गया हो, तो वह मनवी पर बेवजह सवालों की झड़ी लगा देता। किसका फोन था? इतनी देर बात करने की क्या जरूरत थी? कौन है ये? मैं तो इसे नहीं जानता। ऐसे कौन से रिश्तेदार है जो रोज फोन करते हैं? सच में रिश्तेदार है या कोई और जो तुम इतनी देर तक हंस हंस कर बातें कर रही थी? कोई मैसेज आ जाता या फोन की घंटी बजती तो भी नमन ही पहले देखता। मनवी के सारे पुराने दोस्तों के नंबर उसने लड़ झगड़ कर डिलीट करवा दिए। अब मनवी से ये सब असह्य हो रहा था, पर अपने बच्चे की वजह से वह चुप थी। ऐसा नहीं था कि मनवी ने नमन के इस वर्तन का कभी विरोध नहीं किया हो, पर उसके रोने चिल्लाने झगड़ने या रूठने का नमन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। 1-2 दिन वह ठीक रहता और फिर वही सब कहने और करने लगता। मनवी को अब उसका ससुराल कैद खाने जैसा लगने लगा। गायनेक के पास चेकअप के लिए जाना हो तो मनवी को घंटों नमन का इंतजार करना पड़ता। अकेली जाने या किसी पड़ोसी, रिश्तेदार और अपनी सास तक को वो साथ नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि नमन ने सख्त मना किया था, पर वह खुद भी समय पर नहीं आता था। अब शारीरिक और मानसिक तौर पर मनवी कमजोर पड़ने लगी। उसका बीपी हाई रहने लगा। 2-3 बार तबीयत बिगड़ी, पर नमन इस सब के लिए खुद को कहीं भी जिम्मेदार नहीं मान रहा था। 7वें महीने में मनवी की गोद भराई हुई और वो मायके जाने लगी। वह खुश थी और निश्चिंत भी कि अब कुछ महीनों तक उसे नमन के बेवजह शक और तानों से छुटकारा मिल जाएगा। मनवी मायके में खुश थी। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसने अपनी माँ या भाई भाभी से नमन के बारे में कुछ नहीं कहा था। उसे लगता था कि उन सबको दुख होगा, और कहीं इससे उसके ससुराल वालों से रिश्ते खराब ना हो जाए, क्योंकि नमन के अलावा और सभी लोग बहुत अच्छे थे। मनवी की सास तो उस पर न्योछावर थी, पर यहाँ भी नमन ने उसे नहीं छोड़ा। वह फोन पर उसे परेशान करने लगा, देर रात तक बातें करने को कहता, और अगर मनवी फोन नहीं उठाती या मना करती तो फिर वही शक, क्या कोई और है वहाँ तुम्हारा? किसके साथ रहती हो? फोन क्यों नहीं उठाती? मनवी परेशान होकर छिप छिप कर रोती कि कहीं उसके घर वालों को पता ना चल जाए, पर वह बहुत दिनों तक नहीं छुपा सकी। और मनवी की माँ श्यामा देवी को पता चल ही गया जब उन्होंने मनवी और नमन की बातें सुन ली। मनवी से सब पता करने पर उन्होंने सीधा नमन की माँ को फोन लगाया और कहा, दामाद जी, मेरी सीधी सादी बेटी को इतना परेशान कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं।
एक ही घर में रहकर ये कैसे हो सकता है? वो बार बार मेरी मनवी के चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। उसे इस हालत में भी इतना तंग करते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप दामाद जी को समझाए। मनवी की सास ने ये सुनते ही नमन को घर बुलाकर उसकी खूब क्लास ली और कहा कि अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद नमन ने मनवी को फोन नहीं किया और करता भी तो हालचाल ही पूछा। मनवी को शांति का अनुभव हुआ। कुछ ही दिनों बाद मनवी को अस्पताल भर्ती किया गया डिलीवरी के लिए। मनवी ने सबसे पहले नमन को फोन किया और अपने पास आने के लिए कहा। नमन ने कहा, अभी थोड़ा काम है इसलिए बच्चे के होने के बाद आऊंगा। पर एक फूल से बेटे को जन्म देने के बाद भी नमन नहीं आया। मनवी के ससुराल से बच्चे को देखने सभी आए पर नमन नहीं आया। मनवी के पूछने पर उसने कहा कि तुमने अपने मायके वालों में मेरी बदनामी कर दी, इसलिए अब मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर मनवी अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि नमन उससे क्यों बदला ले रहा है। बदनामी मनवी ने नहीं दी, उसने खुद ली है। अब मनवी को अपने बेटे देव को लेकर वापस ससुराल जाना था। सारी तैयारियां हो गई थी पर मनवी के मन में नमन को लेकर डर लग रहा था कि वापस जाने पर नमन कैसा व्यवहार करेगा। पूरे 5 महीने बाद मनवी छोटे से देव को लेकर वापस लौट रही थी। नमन उसे स्टेशन पर लेने आया। बेटे को देखकर काफी खुश भी हुआ। उसने मनवी से कुछ कहा भी नहीं, पर मनवी ने निश्चय कर लिया था कि वो अब नमन के बेवजह शक और फिजूल सवालों को किनारे करने के बजाय जवाब देगी। आखिर कब तक ऐसे सहेगी? जिस बच्चे की प्रेगनेंसी नमन को अच्छी नहीं लगी थी उसी बेटे से अब वो बेहद प्यार करता था, पर मनवी को लेकर उसका रवैया वैसा ही था। फिर से वही शक, पर इस बार मनवी बहुत लड़ती झगड़ती, अपनी सास से शिकायत करती, माँ से कहती तो नमन और भी परेशान करता। हर वक्त जासूसी, टोकना, पर मनवी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने लगी। कहने लगी कि उसे भी अपनी इच्छा से जीने का हक है। मनवी ने नमन को बदलने की हर संभव कोशिश की, उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, पर सब बेकार। नमन एक विकृत मानसिकता का शिकार था। मनवी ने उसे मनोचिकित्सक को दिखाने की सोची तो नमन ने कहा कि मुझे पागल करके किसी के साथ ऐश करना चाहती हो ना। मनवी ने तलाक के बारे में भी सोचा पर नमन उसे तलाक देने को राजी ही नहीं था और मनवी को भी अपने भाई भाभी के आगे पूरी जिंदगी निकालना दूभर लग रहा था। दूसरी शादी का तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आत्महत्या करने का ख्याल वो नहीं करती थी। कभी कभी जिंदगी से हार जाती थी पर अपने प्यारे से बेटे को देखकर फिर से नई उम्मीद जगाती थी। इस तरह वो अंदर ही अंदर टूटने लग गई और उसे ही नहीं पता चला कि वो कब बदल गई। अब गुमसुम ही रहती, नमन से दूरी बनाए रखती, कहीं भी नहीं जाती थी। सजना संवरना, बोलना, हंसी मजाक सब छोड़ दिया था। कोई कुछ पूछता तो बहुत ही कम शब्दों में जवाब देती। आज 5 साल बाद मनवी सोच रही थी कि उसे पहले ही नमन की बातों का विरोध कर लेना चाहिए था। वो सहन करती गई इसलिए बात इतनी बढ़ गई कि अब वो चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर सकती थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।